प्राण संगीत दर्शन। हमारे डे 2 के इस कार्यक्रम में, ध्यान कार्यक्रम में, प्राण संगीत दर्शन के ऊपर आज है ये। तो 3 चीजें हैं यहाँ पे, प्राण, संगीत और दर्शन। इन तीनों को डीपली हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जाएंगे ध्यान अवस्था में कि कैसे प्राण वायु और अपने श्वास के प्रति अवेयर रहा जाता है। इस पे जाएंगे हम। तो प्राण क्या है? वो प्राचीन संगीत जो स्वयं जीवन बजाता है। आज की सुबह हम श्वास को अभ्यास नहीं बना रहे, हम श्वास को स्मृति बनाएंगे। उस प्राचीन स्मृति को जहां जीवन पहली बार बजा था। प्राण, प्राण हवा नहीं, चेतना का तरंग स्वर है। हम अक्सर श्वास को हवा का आगमन समझते हैं या फिर आवागमन, परंतु ऋषियों ने कहा है कि प्राण वायु में नहीं रहता, वायु प्राण के निर्देश पर चलती है। हवा तो मात्र शारीरिक माध्यम है, प्राण वायु सूक्ष्म शक्ति है। हमारी कोशिकाओं को प्रकाश देती है, मन में विचारों की गति को निर्धारित करती है और हमारे भीतर चल रहे अदृश्य संगीत को दिशा देती है। तो जब प्राण शांत होता है तो मन शांत होता है, जब प्राण असंतुलित होता है मन असंतुलित हो जाता है। आज हम उसी प्राण संगीत को सुनने जा रहे हैं, जिसे सुनकर ऋषियों ध्यान ने समाधि तक जाते थे। अब आता है श्वास। प्राण और श्वास के बीच बहुत डिफरेंस है। श्वास वो है जो सृष्टि का अनादि ताल कहा जाता है। हर एक श्वास के पीछे एक विराट रहस्य। श्वास भीतर जाए तो सृष्टि प्रकट होती है, श्वास बाहर आए तो सृष्टि विलीन होती है। ये केवल शारीरिक क्रियाक्रम नहीं है, ये वही ध्वनि है जो ब्रह्मांड के धड़कने की ध्वनि में मेल खाता है। जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ता उतरता है, उसी प्रकार श्वास भी चेतना में ज्वार भाटा बनकर प्रवाहित होता है। जिन्होंने इस ज्वार की ध्वनि को पहचान लिया, उनके लिए ध्यान प्रयास नहीं रहा, ध्यान स्वयं प्रकट हो गया। फिर आता है श्वास का संगीत, सोहम की अनसुनी ध्वनि। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक श्वास के साथ एक अव्यक्त मंत्र जपता है। श्वास जो भीतर जाती है उसे सो कहा जाता है और श्वास जो बाहर आती है हम कहा जाता है सोहम। इसका अर्थ है कि मैं वो हूँ, वो ब्रह्म, वो चेतना, वो अनंत जो अनादिकाल से इस ब्रह्मांड के कोने कोने में फैला हुआ है। हम वर्षों से इस मंत्र को अनजाने में जप रहे हैं, पर आज पहली बार इसे हम सुनने जा रहे हैं। जब सोहम का सूक्ष्म संगीत प्रकट होता है तो मन की सभी परतें प्राकृतिक रूप से शांत हो जाती हैं। फिर आता है हमारे श्वास की दिशा बदलना और मन का मौसम भी बदलना। दुनिया कहती है कि विचार बदलो, मन बदलता है। अपने थॉट्स को परिवर्तित करो, तभी तुम एक अलग व्यक्ति बन पाओगे। लेकिन ऋषि कहते थे कि श्वास बदलो, विचार स्वयं बदल जाएगा। क्योंकि हमारे सांसों का, हमारे मन का, हमारे विचारों के साथ बहुत ही डीपर लेवल्स का एक कनेक्शन है। तेज श्वास जब आती है तो मन अशांत होता है, धीमी और लयात्मक श्वास जब आती है तो मन गहरा और स्थिर होता है, और जब सूक्ष्म श्वास आती है तो मन स्वच्छ और प्रकाशमय होता है, और जब श्वास का विराम आता है तो आत्मा प्रकट होती है। ये ज्ञान केवल दार्शनिक नहीं, ये मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और जैविक सत्य है। आज हम इस सत्य को अनुभव में घटित करेंगे। फिर आता है अंतर प्रवाह, सूक्ष्म प्राणों का अगोचर नदी। हमारे शरीर में 5 प्रमुख प्राण वायु हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। साधारण मनुष्य को ये केवल शास्त्र लगता है, शास्त्रों की कही गई बेतुकी बातें हो सकती हैं, पर साधक जानता है कि इन 5 प्राणों की लय ही हमारी जीवन का स्वभाव और मन का स्वर निर्धारित करेगा। आज की साधना में हम अपनी सांसों की गहराई इसको और शांत में ले जाएंगे तो समान प्राण स्थिर होगा, व्यान प्राण खुलने लगेगा और प्राण ऊर्जा का संगीत भीतर से स्पष्ट हो जाएगा।
एंड इन द एंड, ये जो प्राण का संगीत है, इसका रहस्य, ध्यान में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक, इसको याद रखना आप, ध्यान में दो प्रकार के लोग होते हैं। वो जो श्वास को नियंत्रित करते हैं, ये तो एक प्रकार के लोग, और दूसरे जो श्वास को सुनते हैं। सुनना और नियंत्रित करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। नियंत्रण से प्रयास बढ़ता है, सुनने से उपस्थिति आती है, उपस्थिति से ध्यान स्वतः उतरता है। आज हम नियंत्रण नहीं करेंगे, हम केवल सुनेंगे, क्योंकि जब श्वास शुद्ध संगीत बनेगा तभी मन शुद्ध दर्पण बनेगा। एक बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले क्या करता है? वो श्वास लेता है। एक मनुष्य मरते समय सबसे अंत में क्या करता है? श्वास छोड़ता है। सब कुछ बदलता है, विचार, शरीर, परिस्थितियां, लेकिन श्वास जन्म से मृत्यु तक अनवरत भाव में संगीत की तरह चलती रहती हैं। ये जीवन का रहस्य है, आज की साधना है, इस संगीत को पहचानने की साधना। तो आखिरी पंक्ति में, आज का उद्देश्य प्राण को सुनकर मन को पार करना है। आज इस दूसरे दिवस का सार यही है कि श्वास को सुनना, उसकी लय में डूबना, उसके संगीत को पहचानना और उस संगीत की खामोशी में स्वयं को पिघला देना। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आप श्वास को नहीं सुन रहे, श्वास आपको सुन रही है। यही प्राण संगीत का प्रवेश द्वार है। तो इस ध्यान को शुरू करने से पहले, ध्यान नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि हम अपने श्वास को सुनेंगे, इस संगीत को सुनने से पहले हम कुछ क्षण मौन में गुजारते हैं। आप उस उतने देर तक अपने आप को तैयार कीजिए, कंफर्टेबली बैठ जाइए एंड कुछ गहरी लंबी सांसों के साथ इस मौन अवस्था में टिके रहिए।
जब भी आप मेडिटेशन की किसी पोस्चर में बैठो, शरीर को पृथ्वी की गोद में सौंप देना। अपने रीढ़ को ऐसे उठने देना जैसे कोई वृद्ध वृक्ष भोर की रोशनी में सीधा खड़ा हो। पूर्व दिशा से जैसे थोड़ी थोड़ी करके सूर्य की अनंत किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, उस वृद्ध वृक्ष के ऊपर जो न जाने कितने सदियों से वो उसी जगह पे टिका है। उसी तरह अपने रीढ़ की हड्डी को इस तरह से सीधा रखना जैसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी को ले पाए। कंधों को ढीला छोड़ देना, शरीर को हल्का और पृथ्वी की शांति पर टिक जाना पूरी तरह से। एंड हमेशा ये बात याद रखना कि आप प्रयास नहीं करते इस चीज में, आप सौंपते हो, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हो अननोन की ओर, निराकार की ओर। इसी भाव के साथ कुछ क्षण विराम करते हैं। अपनी आंखें बंद करने के बाद अब आप अपनी चेतना को, उपस्थिति को, जो भी है उस ध्यान को श्वास पर लाना। पर प्रयास मत करना, जबरदस्ती नहीं, सिर्फ सुनने का प्रयास कानों के जरिए। जैसे आप किसी पुरानी भूली हुई बांसुरी को पहली कंपन में सुन रहे हो। श्वास कैसे भीतर आती है तो लगता है मानो कोई प्रकाश आपको छूकर भीतर सरक रहा हो। श्वास जब बाहर जाती है तो ऐसा लगता है मानो समुद्र की लहरें आपके भीतर की चट्टानों से लौट रही हों। इस अनंत लय को बस सुनना है हमको, इस उपस्थिति को।
हमें हमारे श्वास को दिशा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक लय है और ये जानती है कि उसे कहाँ जाना है। बस हमें हमें एकाग्रता को, जागरूकता को अपने कानों में लाना है और सुनना है, शांत, गहरा और प्राचीन। हमारा काम केवल इतना है कि उस धुन के साक्षी बन जाना है। चलिए अब इस श्वास के समग्र धारा को ज्ञान की ओर दिशा देते हैं और ज्ञान से ध्यान की ओर हम बढ़ेंगे। ये श्वास की जो अग्नि है, ऊर्जा अग्नि, जब भी आप श्वास लेते हो तो ऐसा सोचो कि आप ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हो और यही ऊर्जा आपके विचार में काम देती है, आपके मन को सक्रिय बनाती है, आपके शरीर को पोषित करती है। मानो किसी ने भीतर एक दीपक जला रखा हो जो हर सांस के साथ थोड़ा और उज्जवल होता है, और वही उजाला आपके शरीर को पोषित करता है, फेफड़ों को भरता है। और हमारे नर्वस सिस्टम में संगीत की लहरें बिछा देता है। श्वास एक अग्नि है, ऊर्जा अग्नि।
महासागर की गहराई की तरह अब आप अपनी श्वास को धीमी, गहरी और असीम समझो। जब हम सांस लेते हैं तो ये उसी तरह है जैसे लहर उठती हैं। जब हम छोड़ते हैं तो लहर शांत तट पर घुल जाती हैं। ये उठना गिरना सिर्फ श्वास नहीं है, ये ब्रह्मांड का नृत्य है जो हमारी देह में अपनी प्रतिध्वनि को ढूंढ रही है। चलिए अब उस आत्मिक एहसास की ओर जाते हैं जहां आत्मा हमको अपना नाम बताती है। अब श्वास और स्वाभाविक प्रश्वास के बीच उस क्षण को महसूस कीजिए जो बिल्कुल स्थिर है, जहां कोई गति नहीं, कोई तरंग नहीं। वही क्षण समाधि का द्वार है। इस अंतराल को पकड़ने की कोशिश मत करना, बस इसको देखना, निहारना। वो स्वयं आपके भीतर उतर जाएगी।
जब आप ध्यान में और गहरे उतरते हो इसमें, तो ऑब्जर्व करने का ट्राई करो कि जो सोहम की ध्वनि है वो कैसे स्पंदित होती है। ये कोई शब्द नहीं, एक स्पंदन है, वाइब्रेशन, एक आकार ध्वनि, एक अनाम पुकार। जो आप हो और जो आपसे कहीं अधिक है। सोहम। अब कुछ मिनट तक हम अपने श्वास को सुनते जाएंगे। न साधक, न श्वास, न शरीर, बस उपस्थिति को सुनते जाना। सिर्फ संगीत जो भीतर उठता है और आप उसी जगह ले जा रहे हो जहाँ कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल अस्तित्व की अनंत धुन मौजूद है। कुछ मिनट के इस मौन के बाद हम एक क्रिया करेंगे जो बहुत लंबी और बहुत प्रभावशाली होगी।
चलिए अब इस क्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षणभंगुरता की ये क्रिया है। जैसे जैसे हम अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक गुजरेपन को देखते हैं कि कैसे सब कुछ धीरे धीरे मिट रहा है, बदलाव को। और अभी आपको अपने चित्त को, अपने मन को और अपने शरीर को, इन तीनों को केंद्रित करके, मतलब अपने आप को एक पॉइंट में रख के, चारों ओर जो बदलाव हो रहा है, चारों ओर जो सब कुछ पल पल मर रहा है, इस चीजों को बस एहसास करते जाना है। आंखें बंद करके भी आप इस लय को देख पाओगे। समय का बहाव जो हर एक चीज को काटते जा रही है। अपने सांसों के धुन के साथ आप इसको सुन सकते हो। जब आप एकाग्रता को पूरी तरह से स्थिर कर दोगे, थोड़ा सा प्रयास कीजिए इसको सुनने की। अपने शरीर पर ध्यान देना, उसके भार को, उसके ताप को और उसकी नमी को। और ये देखना, ये देह है जो अभी आपके अपनी प्रतीत होती है, ये कैसे क्षण क्षण बदलती है। कोशिकाएं मरते हैं, जन्म लेते हैं। आप जिस शरीर में बैठे हो वो एक निरंतर बहती नदी है। जब हम ये जान लेते हैं कि मैं इस बदलती नदी का स्वामी नहीं, मैं तो केवल एक यात्री हूं, तब जीवन का नजरिया बदल जाता है।
अब मन में उठते गिरते इन विचारों को देखिए, क्या वो टिकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो उठते हैं फिर किसी धुएं की तरह आकाश में खो जाते हैं, चिदाकाश में। इसीलिए विचारों को पकड़ा नहीं जाता, उन्हें जल, धूल और हवा की तरह आने जाने दिया जाता है। हर विचार एक क्षणिक बादल है। आप उस नीला आकाश का एक यात्री हो जिस पर बादल टिक नहीं सकता। स्मरण करिए उन व्यक्ति को जिन्होंने आपको प्रेम दिया, हर व्यक्ति जिसने आपको पीड़ा दी। सब आए, टिके, फिर आगे बढ़ गए। कोई संबंध स्थायी नहीं है। हर मिलन प्रवाह है, हर वियोग प्रवाह है। आपने इतने चेहरे देखे हैं, फिर भी आप किसी चेहरे में स्थायी नहीं ठहरे। यही संसार का नियम है, आगमन और प्रस्थान। जिस तरह आज आपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया, उसी तरह आगमन और प्रस्थान ही अस्तित्व की बुनियाद है। कुछ क्षण शांति में बैठते हैं, भीतर देखते हैं, पिछले वर्ष कहाँ चला गया, बचपन कहाँ चला गया, बीता कल कहाँ गया। सारा समय पलकों के झपकते ही फिसल गया। समय की ये गति आपको एक सत्य बताती है, जो क्षण आपके हाथ में है वही वास्तविक है। कुछ क्षण के इस मौनता के बाद हम धीरे धीरे अपनी ध्यान अवस्था से हमने हमारे नॉर्मल स्टेट में वापस आएंगे।
अब आप अपनी श्वास को गहराई दो, अपने शरीर के भार को महसूस करो और अपने भीतर उठ रही इस अनंत शांति को पहचानो। यही प्राण संगीत का पहला उपहार है। बहुत धीरे धीरे 3 गहरी और लंबी सांसों के साथ जब आप तैयार हो जाओ तो अब धीरे से अपनी आंखें खोल लो। रोज रोज जो हम ये क्रिया करते हैं, मतलब हर एक दिन एक अलग ही महसूस करना एक ध्यान अवस्था को, इसको आप मतलब बाद में प्रैक्टिस करना, मतलब 15 दिसंबर के बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस में इसको हर हफ्ते ट्राई करना आप। आई होप आप सभी ने इसको कंप्लीट किया होगा। मिलते हैं कल सुबह एक और ध्यान कार्यक्रम में। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी का दिन मंगलमय हो। मैं यहीं पे आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव। ओम शांति।